एसिड अटैक एक ऐसा घिनौना खेल जो बहुत सी लड़कियों के साथ खेला जाता है और उनकी ज़िंदगी पूरे पल भर में बर्बाद हो जाती है। दुनिया भर में बहुत सी लड़कियां इस खेल की शिकार होती हैं और समाज भी उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। अपने लखनऊ शहर में भी एक ऐसे ही इनिशिएटिव है जो कि उनको रोज़गार के साथ साथ एक बेहतर ज़िंदगी भी प्रोवाइड करता है। तो आइए चलते हैं फिरोज की तरफ। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे मैम? मैं भी बढ़िया। मैम आपका नाम? मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ से हूँ। जी, तो मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैंने बस सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ाई की है जी। और फिर उसके बाद से मतलब मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मतलब मेरे घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, मेरे पापा ही काम करके कमाते थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। जी मैम, आपको फिरोज में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मैं शिरोज़ से 2017 से जुड़ी हूँ। 2016 में ये खुला था और 2017 में मैं शिरोज़ के साथ काम करती तो हूँ। मैम यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला कि आना है? मैं बताऊँगी कि मतलब मैं मुझे शिरोज़ के बारे में मेरे लॉयर ने मैं बताऊँ अपनी जी। स्टोरी, मेरी कुछ थोड़ी-सी स्टोरी है। जी जी। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि मतलब मेरी बहुत कम एज में शादी, जब मैं 15 साल की थी तब मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी और उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं पता था शादी-वादी क्या होता है। जी। मतलब मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, केवल मैं घर में रहती थी। मेरे पापा ने 5th क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद से मेरी 15 साल की एज में मेरी शादी कर दी। तो मेरे हस्बैंड मतलब मेरी अरेंज मैरेज थी, मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार करते थे, इसके लिए उन्होंने मुझ पर एसिड डाला था। और उसके बाद से मतलब एक होता है ना कि अटैक होने के बाद से पूरी दुनिया एकदम ऐसा लगता है कि सिर्फ़ क्योंकि जी जी। हमने सिर्फ़ हमारे वहाँ पे किसी के ऊपर एसिड अटैक नहीं हुआ था, हमारे आस-पास सिर्फ़ हमने पेपर में सुना था और न्यूज़ में देखा था। और उसके बाद से जब मुझ पर अटैक हुआ था तब ये लग रहा था कि ये क्या हो गया? मतलब मैंने जो कपड़े पहने थे वो गल के ऐसे जैसे प्लास्टिक गलती की तरह मेरे कपड़े, स्किन ऐसे सब गल-गल के जल रही थी। हमने कभी एसिड देखा भी नहीं था। तो उसके बाद से जब अटैक हुआ और उसके बाद से उनमें मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक भी करते थे और वो उनका असर किसी और से था, इन्होंने इसलिए उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया था। अटैक के बाद से होता है ना कि मतलब पूरा टाइम ट्रीटमेंट और ये सब चक्करों में चला जाता है और फिर हमारी सोसाइटी में ये होता है कि लड़का क्या करता है उससे पर लड़की से तो कुछ भी होता है ना, तो चाहे लड़की सही भी होगी पर ब्लेम लोग लड़कियों पे ही जी। लगाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ था, सब लोग कहते थे इसने ज़रूर कुछ किया होगा इसलिए इसके हस्बैंड ने ऐसा किया। तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर मेरे जो वकील जो मेरा केस लड़ते थे ना, उन्होंने मुझे फिरोज़ के बारे में बताया था। जी। क्योंकि अटैक बाद से मेरा पूरा चेहरा बहुत खराब हो गया था, उसके बाद से मैंने 15 सर्जरी कराई, मतलब मेरे पापा ने कराई हमारा घर बेच के। उसके बाद अटैक के बाद से मतलब पूरी लाइफ मैंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया पर कहीं जॉब नहीं मिला और सब बोलते जी। थे आपका चेहरा खराब है, हमारे हाँ। कस्टमर डर जाएँगे, लोग इस तरीके से बातें बताते थे। फिर मुझे शिरोज़ के बारे में मुझे लॉयर मेरे वकील ने बताया था, मुझे मेरे वकील ने शिरोज़ के बारे में मुझे यहाँ का एड्रेस लिख के दिया और फिर मैं 2017 में 1 अप्रैल को यहाँ आई और तब से मैं शिरोज़ के साथ ही काम कर रही हूँ। तो मैम यहाँ आपको काम करके कैसा लगता है? आपको कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? कैसा मतलब माहौल कैसा है और लोग कैसे हैं? अ, माहौल की क्या बताऊँ कि मतलब बहुत ही अच्छा है कि मतलब हम लोग जब अटैक हो जाता है ना तो लड़कियाँ 4 कमरे में बंद रहती हैं, कहीं जाती नहीं, किसी से मिलती नहीं, बात नहीं करती हैं। शिरोज़ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ हम उनको खुल के बता सकते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत डर लगता था कि कैसे बताएँगे और फिर वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। पहले ऐसा लगता था पर अभी शिरोज़ में ऐसा होता है ना कि जैसे दूसरा लोगों को जन्म मिला हो या फिर जितनी भी एसिड सर्वाइवर है, अगर आप किसी से बात करेंगे तो सब आपको ये बताएँगे कि यहाँ आने के बाद से सबको दूसरा जन्म मिला है। जी। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं न कहीं हमें शिरोज़ ने इतना जी मुझसे बिल्कुल। आगे किया हुआ है। तो शिरोज़ में आके बहुत अच्छा लगा। कभी हमने फैशन शो, ये मॉडलिंग ये सब चीज़ें नहीं देखी पर हमने शिरोज़ में आके एक मिडिल परिवार के लिए आपको पता ही है ये सब चीज़ें बहुत जी। मुश्किल होती है। ना ही इंसान सपने में भी नहीं सोचता है पर यहाँ आके वो हम सबने सब किए हैं और आज अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी हम लोग जीते हैं
और इससे अपने परिवार को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ से सैलरी वगैरह मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम जब आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ तो कई सारे लोग होते हैं टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर से जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो उस वक्त आपका किसने किसने सपोर्ट किया और कैसा लोगों का रिएक्शन था उस समय? अ, देखिए एसिड अटैक होने के बाद से ना इंसान एकदम से टूट जाता है, मतलब मैं खुद एकदम से टूट गई थी क्योंकि मेरा पूरा चेहरा खराब था। मेरे चेहरा अगर बाहर बच्चे देख लेते थे तो वो डर जाते थे। तो उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मैंने भी उस दौरान मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। पर क्या कहते हैं, मेरी फैमिली मेरी बहुत अच्छी थी। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा मेरे पापा कहते थे कि अगर तुम्हें सुसाइड करने से अगर मतलब तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाती है तो कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा मुझे हमेशा समझाते थे कि बाहर निकलो, लोगों से मिलोगी तब तुमको पता चलेगा। और सोसाइटी में कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक अपने सगे रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर किसी मतलब 1-2 सर्वाइवर है जिनकी फैमिली ने भी साथ छोड़ दिया, पर मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और बहुत सारे कमेंट भी है, बहुत बाहर निकलो तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि ज़रूर इसने ऐसा कुछ किया होगा, इसके लिए इसके हस्बैंड ने ऐसा किया या फिर किसी के साथ भाग रही होगी। इसी तरह से लोग बातें करते हैं, पर मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस इंसान को हौसला देना चाहिए, सहारा देना चाहिए ताकि वो इंसान आगे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ ना कुछ कर सके। जी। तो मैम जैसा आपने बताया कि आपके साथ एसिड अटैक हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, आपका सुसाइड करने का मन भी हुआ। लेकिन जब आपने ओवरकम किया और अब इस स्टेज में हैं कि आप इंडिपेंडेंट भी हैं और घर भी सँभाल रही हैं, तो अब आपको कैसा लगता है कि बीइंग अ जो है आपने कभी सोचा था कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में आके आपको इतना ज़्यादा आप कर पाएँगी, इंडिपेंडेंट हो पाएँगी? नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मेरे घर में ऐसा था कि मतलब मैं भले लखनऊ से हूँ, पर हमारे परिवार में कभी लड़कियाँ जॉब करने के लिए बाहर नहीं निकली। लेकिन जब मेरे ऊपर मतलब मेरी फैमिली की सोच भी एकदम पुराने ज़माने की थी। भले शहर में रहते थे पर सोच एकदम पुराने ज़माने की थी। लेकिन जब मुझ पे अटैक हुआ, जब मैं बाहर निकली, लोगों से मिली, तब अब लगता है कि नहीं लड़के जो कर सकते हैं वो काम लड़कियाँ भी तो कर सकती हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ अपने साथ घर नहीं सपोर्ट चलाते होंगे, अपने माँ-बाप को ऐसे हालात में निकाल लेते हैं। पर आज भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी मैं ऐसे मेरी साथ में मेरी फ्रेंड लोग भी हैं, वो लोग बहुत सारे सर्वाइवर अपना घर चलाती हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करती हैं। कि किसी की जगह तो भैया ने उनके मम्मी-पापा को घर से निकाल दिया, तो वो लड़की अभी अपनी फैमिली वालों को रखती हैं, उन्हें फुल सपोर्ट करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैम एक लास्ट मैसेज जो आपको आप सोसाइटी को देना चाहेंगी कि कैसे आपको मतलब एक मैसेज अगर आपको कोई देना हो एक वर्ड उसमें एक लाइन में तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम सबको तो ये अब यही मैसेज देंगे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएँगी तो आपके साथ 4 लोग आपके साथ आगे बढ़ाएँगे क्योंकि अटैक होने के बाद से बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, प्लीज़ वो सुसाइड ना करें। खुल के लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ, तो आप अगर अपनी बात पहुँचाएँगे तो 2-4 लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके और बहुत ही नया एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए भी। सो थैंक यू सो मच।